जुबान संभाल के टिप्पणी यानी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कल कोर्ट में जो वार्तालाप हुई थी, ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश हुआ था, उसकी एक टिप्पणी, एक छोटा सा रूप अपने चैनल के माध्यम से हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने का रीज़न यही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी से कम अब फ्यूचर में ऐसी गलतियां न करें। शुरुआत करते हैं टिप्पणियों के साथ। नुपुर शर्मा अपने खिलाफ 4 राज्यों में दर्ज 9 केस दिल्ली के ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने जो आवेदन दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने उनको इतना फटकारा कि उनको अर्जी वापस लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां की जहां तक जिक्र करते हैं कि नुपुर ने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई और देश खतरे में पड़ा। नुपुर के बयान की वजह से उदयपुर में ही दुखद घटना हुई है। देश में जो कुछ हो रहा है इसके लिए नुपुर अकेली जिम्मेदार। आपके टिप्पणी में अहंकार की बू, मजिस्ट्रेट आप पे बहुत छोटे हैं, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। नुपुर को टीवी पर आकर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोर्ट में लाइव की जहाँ तक बात है, हम शॉर्ट में बताते हैं कि क्या टीवी चैनल का यही काम है कि एजेंडा चलाने के लिए डिबेट कराए? सबसे पहले एंकर पर ही केस दर्ज करना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर की टिप्पणी परेशान करने वाली, आखिर इसका मकसद क्या था? तो उनके वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नुपुर ने टिप्पणी वापस लेकर माफ़ी मांग ली है, फिर भी दुष्कर्म जैसी धमकियां उन्हें मिल रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा कि नुपुर के बयान में पूरा देश उबल गया है। उनकी बेलगाम जुबान से सांप्रदायिक भावनाएं जो भड़काई हैं। मनिंदर वकील ने फिर कहा कि नुपुर ने जो भी विवादित टिप्पणी की थी वह एक एक्शन का एक रिएक्शन था। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा टिप्पणी नुपुर को टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने उनके माफ़ीनामों को देखा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो। मनिंदर वकील बोले कि नुपुर भावुक हो गई थी, किसी ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक बात कही थी। जस्टिस सूर्यकांत फिर बोलते हैं कि नुपुर बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, लोगों को भड़काने के लिए बयान देती है। उनकी टिप्पणी में अहंकार की बू आती है। देश के मजिस्ट्रेट उनके लिए बहुत छोटे हैं। अगर आप किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो इस तरह के व्यक्ति की बात करने का लाइसेंस आपको नहीं मिल जाता है। सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होनी चाहिए। इस पर मनिंदर वकील ने कहा कि टीवी डिबेट के दौरान दूसरे पक्ष का भी शख्स ने नुपुर को उकसाया था। जस्टिस सूर्यकांत कि बोलते हैं कि हमने भी टीवी डिबेट देखी, नुपुर को उकसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो नुपुर ने कहा वो शर्मनाक है, उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना चाहिए। मनिंदर फिर बोलते हैं कि नुपुर ने टीवी चैनल के एंकर का जवाब भी दिया था। तो जस्टिस सूर्यकांत बोलते हैं ऐसी सूरत में पहले उस एंकर पेश करना चाहिए था। क्या टीवी चैनलों का अब यही काम है कि वो विचाराधीन मामलों की आड़ में अपने एजेंडा के बढ़ावा देने के लिए डिबेट कराएं? नुपुर के बयान के कारण उदयपुर में ये दुखद जो घटना हुई है, नुपुर ने जिसके खिलाफ शिकायत दी थी उसे गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन ऐसा बयान देने पर नुपुर को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया? मनिंदर फिर वकील बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी के मामले में कोर्ट ने कहा था कि लोगों को संविधान से में बोलने की आज़ादी है, यह विचार रख सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर कहा कि दिल्ली पुलिस के रेड कारपेट बिछा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 8 जून को FIR दर्ज की थी, अभी तक नुपुर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मनिंदर फिर वकील बोलते हैं कि नुपुर का व्यवहार तिरस्कारपूर्ण हो सकता है, वो भी संरक्षण की हकदार हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने फिर रिपीट कहा कि आपके बयानों से देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ये जिम्मेदार हैं। आपको राहत व अन्य विकल्प अपनाने चाहिए, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं। इसके बाद नुपुर ने ये अपनी याचिका खारिज की। ये वीडियो इसलिए पोस्ट हम करते हैं कि ताकि देश के सभी नेताओं जो भी हैं, पार्टियां हैं, सत्ता विपक्ष के लिए एक सबक है। हम चाहेंगे कि दोबारा ऐसे नेताओं से जो भी हो गलत ना हो, प्रवक्ता उन्हीं को बनाया जाए जो सीधे ट्रैक पर
राजनीतिक बातें न करें, न कि ऐसे ट्रैक पर बैठ करके प्रवक्ता के रूप में धार्मिक उन्मादों की बात को ये लोग बोल करके देश के माहौल जो बिगाड़ देते हैं। बिगड़ भी गया है, कई एग्जाम्पल है। लोग स्मार्ट चैनल रिक्वेस्ट करता है कि प्रवक्ता उन्हीं को बनाया जाए जो योग्य हो।